गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस नए वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिर एक नए टॉपिक के साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक का नया टॉपिक है ये हमारा। इसमें हम करेंगे कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस। सपोज हमारे पास में ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग है, ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग है और इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज सपोज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज है? Q। और इसका रेडियस है, सपोज ये सेंटर है और ये इसका रेडियस है R। तो हमें इस सर्कुलर रिंग की वजह से इसके एक्सिस पर हमें एक पॉइंट P दिया हुआ है जो कि इस सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है? X डिस्टेंस पर है। तो हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आती रहती है। तो इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ये मान लेते हैं लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू लैम्डा। तो हम ये मान लेते हैं कि इस जो रिंग है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। तो इस पूरे रिंग की लेंथ कितनी है? इसका रेडियस r है, तो जितना इसका सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई r। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। अब देखो ये कंप्लीट रिंग के लिए निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इस कंप्लीट रिंग का एक स्मॉल पोर्शन हम ले लेते हैं, सपोज ए बी। ये ए बी है और इसकी जो लेंथ है वो dl मान लेते हैं और उस पर चार्ज जो है वो कितना है? dq मान लेते हैं। यानी हमने क्या किया, इस पूरे रिंग की एक स्मॉल लेंथ ले ली ab जिसकी लेंथ dl, एक पोर्शन ab ले लिया जिसकी लेंथ dl है और उसके ऊपर चार्ज कितना है? dq। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? dl अपॉन dq। और यहां से हम dq निकालेंगे तो dq आ जाएगा लैम्डा इंटू dl। ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसके आप डायगोनली अपोजिट यहां पर एक और सेम पोर्शन ले लेते हैं a डैश b डैश, जिसकी लेंथ में हम सेम ले लेते हैं dl और इसके ऊपर भी चार्ज कितना है? dq ही है। तो आप क्या करोगे, पहले इस वाले पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, फिर आप नीचे वाले पोर्शन यानी a डैश ये ab की वजह से निकालोगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद में हम पूरे कंप्लीट रिंग के लिए निकाल देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको यहां से मिला देते हैं, ऐसे इस तरह से हम इसको मिला देते हैं। तो आप देखो यहां से, अगर ये आपका इस पॉइंट को हम C डैश मान लेते हैं और इस वाले पॉइंट को हम C मान लेते हैं, तो आपका ये CP। Now CP is equal to C dash P is equal to square root of, आप ये देखो एंगल 90 का बनेगा ये, तो ये आपका हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो हम निकालेंगे इस वाले पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू AB, यानी इस नीचे वाले पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये कितना है? DE इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन डिस्टेंस ये कितनी है, यहां से यहां देखिए cp का होल स्क्वायर, और d इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
डी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास में यहाँ से लैम्डा डीएल, लैम्डा डीएल डिवाइडेड बाय सीपी का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। Similarly, electric field due to A dash B dash, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में डी डैश, डी डैश इज इक्वल टू 1/4π/ε0 लैम्डा डीएल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज यहाँ पर सेम है इसके और डिस्टेंस भी आपकी सेम ही होगी। ये भी हमारी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगी और ये भी हमारी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही होगी। तो यहां से आप देखो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम आए हैं। तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा डी का, ये आपका इस तरफ होगा डी, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा डीई डैश। तो आप यहां से देख सकते हो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आया है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट मतलब डिफरेंट है। इट इंप्लाइज डी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डी डैश का मैग्नीट्यूड, बट देयर डायरेक्शन इज डिफरेंट। तो इनकी डायरेक्शन अलग लगाई है। तो आप यहां से देख सकते हो कि ये दोनों, ये पूरा ट्राइंगल आया है हमारा, ये वाला ट्राइंगल सी सी डैश पी, ये आपका क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। इट इंप्लाइज ट्राइंगल सी सी डैश पी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। It implies so angle C dash CP is equal to angle C dash P is equal to theta P हमने मान लिया कि ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल हो गए, ये एंगल थीटा और ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहां से कि ये दोनों एंगल थीटा हो जाएंगे। अगर अब इन डी और डी डैश को अगर हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करें यहां से, तो आप देख सकते हो कि ये जो है हमारा इधर से ये डी कॉस साइन थीटा हो जाएगा हमारा, साइन थीटा, और ये डी कॉस थीटा। ऐसे ही अगर हम इस डी डैश को कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा डी डैश साइन थीटा और ये डी डैश कॉस थीटा। तो यहां से आप देख सकते हो कि डी और डी डैश की मैग्नीट्यूड तो इक्वल है और डी डैश कॉस थीटा जो है और डी डैश डी कॉस थीटा दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए दोनों कैंसिल कर देंगे। एज इट इंप्लाइज डीई cos theta is equal to de dash cos theta, but their direction is opposite. So they cancel each other. आप यहां से देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि डी और डी डैश का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो डी कॉस थीटा और डी डैश कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए कैंसिल कर रही है। लेकिन अब हमारे पास बचा क्या, डी साइन थीटा और डी डैश साइन थीटा। तो जो इन दोनों पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, वो इन दोनों का सम होगा। सो डी नेट
इज इक्वल टू डी साइन थीटा प्लस डी डैश साइन थीटा। तो वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट और ये आपका लैम्डा डीएल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा। तो सेम क्वांटिटी दो बार ऐड हो रही है यहाँ पर, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों का डबल हो जाएगा। इट इंप्लाइज डी नेट इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखें ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। तो ये एंगल थीटा इसके सामने ये वाला x, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएल। अब ये तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट है, तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, तो टोटल पावर कितनी रहेगी? 3/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स इंटू लैम्डा। तो ये आपके पास में इन दो पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इस तरह के बहुत सारे पोर्शन होंगे, अगर हम ये पूरा लेते हैं तो 2πr हो जाएगा, लेकिन एक साथ में हम दो पोर्शन ले रहे डायगोनली अपोजिट, तो इसका मतलब अगर पूरे दिन पे लेंगे तो 2πr की जगह पे उसका आधा ले लेंगे, तो πr। तो फॉर कंप्लीट रिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो कंप्लीट रिंग के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद देखो क्या करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा E net, it implies E net is equal to 2 into 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहां से आप देखो लैम्डा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और यहां पर इंटीग्रेशन कर देंगे किसका? डीएल का। लिमिट 0 से पाई आर, क्योंकि कंप्लीट रिंग के लिए निकाल रहे हैं और एक बार में हम अपोजिट दो पोर्शन लेते हैं, यानी डबल हो जाता है। तो अगर हम कंप्लीट रिंग के लेंगे 2πr, लेकिन एक साथ दो पोर्शन ले रहे हैं तो वो हाफ हो जाएगा, 2πr का आधा, 0 से πr। सो ई नेट कितना आ जाएगा हमारे पास में? 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और डीएल का इंटीग्रेशन एल आ जाएगा यहाँ पे, और लिमिट 0 से पाई आर। तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू इसकी पावर 3/2 इंटू पाई आर। ये आपका ई नेट आ गया। ऐसा आप क्वेश्चन नंबर 2 कर दो। अब हम यहां से देखते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू q अपॉन 2πr है, तो लैम्डा की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2।
1 एंड 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ई नेट इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो यहां से, Q/2 पाई r इंटू एक्स इंटू पाई r डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो 2 पाई r से हम 2 पाई r कैंसिल कर देंगे, सो ई नेट हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारा कंप्लीट रिंग की वजह से किसी पॉइंट पर जो कि उसके एक्सिस पर सिचुएटेड है, उस पॉइंट पर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। अब आप यहां से देख सकते हो कि अगर ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है हमारा P, ये एक्सिस पे ना होकर के यहां होता सेंटर पे, तो ये जो x है हमारा वो 0 हो जाता, और यहां पर आप देखो x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। यानी अगर ये पॉइंट इसके एक्सिस पे ना होकर के इसके सेंटर पे होता तो क्या होता, special case, special case, if point P lies at the center of the ring, तो आप यहां से देखो, then x is equal to 0, x is equal to 0, यानी हम यहां पे x 0 पुट करेंगे तो E net 0 हो जाएगा। इट इंप्लाइज E net is equal to 0, यानी किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि मान लो ये रिंग है और ये दो पोर्शन ले लिया हमने, एक ये ले लिया A डैश B डैश और एक ये ले लिया A B। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वाले पोर्शन का वो इस तरफ होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, दोनों की डायरेक्शन को कैंसिल कर देंगे। ऐसे हम और दूसरा पोर्शन लेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। थैंक यू।